तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार सीटेट के मैथमेटिक्स क्लास में। आपका कल वाले वीडियो में मैंने बताया था और आपका कमेंट भी मैंने देखा है। पता है कल वाले वीडियो में एक चीज हम बताए थे, लास्ट में साउंड नहीं आया था। जानते हो क्या है? हम बता रहे थे सेंटीमीटर मिलीमीटर। सीटेट में दो तीन ऐसा क्वेश्चन है जो मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर हेक्टर जैसे ही सब आता है ना, हेक्टो डेका फलना ढेमका ना, समझो कि पूरा का पूरा यार ये तो बनबे नहीं करेगा। मतलब ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन दिमाग में हम लोग को क्या चलता है, अब कौन बदलने जाएगा, पता नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, हम लोग स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा जरूर होता है, लेकिन इसीलिए हम वो वीडियो में आपको बताए थे और गलती से साउंड उसमें कट गया था। लास्ट में हमने जैसे तैसे एंड किया था, लेकिन स्टार्टिंग बहुत शानदार था। आप लोगों को पता नहीं वीडियो कैसा लगा, आपने कमेंट भी नहीं किया था। आप जो आंसर दिए थे, कुछ लोग जो रेगुलर देते हैं वही देते हैं, पता नहीं बाकी लोगों का क्या है समझ में नहीं आता है। उनको लग रहा है कि उनके लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत कीजिए, हम तो यही चाहेंगे। बस हमारा एक ही मकसद है, सीटेट में 30 में 30 लाना, और हम आपको दिलाएंगे। आपको टेंशन, आज भर ये कंटेंट चलेगा, कल से इसका पेडागोजी चलेगा और कंटेंट दोनों मिला के चलेगा, ठीक है। जो कि आपका कमेंट है, देखिए हम आपके लिए कितना भी मेहनत करने के लिए तैयार है। बस आप अपने प्यारे से ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के फैमिली को बहुत बड़ा कीजिए। प्लीज आप इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग बृहद पैमाना पर सीटेट निकालने के बाद क्या करना है पता है ना, बीपीएससी की तैयारी इसी अपने प्यारे से एकेडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग टीचर के द्वारा हम लोग करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप जानते हैं कि जीके जीएस में पढ़ाई कैसा होता है, तो एक काम कीजिए, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो है आपका, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी में आप प्लेलिस्ट खोल करके और मेरा जीके जीएस का वीडियो आप जाकर के देखिए। अगर मैं आपसे गारंटी लेता हूं, ठीक है, कि अगर वो वीडियो नहीं समझ में आया ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं सही बोल रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जाकर के जीके जीएस वाला भी देखिए एक बार वीडियो को। और हाँ, एक और चीज आपको जरूरी सूचना आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कहिएगा सर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं। जैसे आपको अनुच्छेद और अनुसूची ये सब पूछता है ना, कि अनुच्छेद कितना में क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या है, पूरा संविधान पूछता है ना, मैं पूरा का पूरा संविधान जैसे जैसे हमको समय मिल रहा है, एक अपना ही प्यारा सा फैमिली है, ज्ञापन फॉर एवरीथिंग, जाकर के देखिएगा लिखा होगा ज्ञापन फॉर एवरीथिंग। उस पर मैं संविधान का भाग 1 और भाग 2 पढ़ा चुका हूं, जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। अब वैसा आप अगर देखे होंगे कहीं तो बताइएगा जरूर। आपको शॉर्ट कट ट्रिक से संविधान में टोटल 25 भाग में 2 भाग को मैंने निपटाया है। कभी कभी उस पर वीडियो डालते हैं सिर्फ संविधान का। इससे फायदा ये होगा कि थोड़ा थोड़ा दिन में हम लोग डाल करके और इस संविधान को कंप्लीट कर देंगे। इससे पॉलिटी होता है ना, पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसको जरूर जाकर देखिएगा। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं पूरा प्रेशर लेके देखिएगा, जिसका जीके जीएस से वही देखे, आगे बीपीएससी में आखिर वही सब देखना है कि नहीं। चलिए हम लोग सीटेट को पहले क्रैक कर ले अच्छा से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। पहले ये 3 को लंबाई दिया है, ये वाला 8 मीटर 80 डेसीमीटर, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 80 डेसीमीटर, ये एक ही में हमको लग रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मेरे हिसाब से ये वाला दोनों एक ही में है, ऐसे है, ठीक है। हाँ आप सही हो गए। ये कह रहा है 8 मीटर, ये लिखा है 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये लिखा है 8500 मिलीमीटर। ये कह रहा है कौन इसमें घटते क्रम में। तो कहेगा सर डेसीमीटर मिलीमीटर मैंने कहा हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बोलेंगे सुनो बाबू, जानते हैं क्या होता है, सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, इससे बड़ा होता है डीएम, इससे बड़ा होता है एम, इससे बड़ा होता है डीएएम, डेकामीटर, ठीक है, इससे बड़ा होता है हेक्टोमीटर और इससे बड़ा होता है किलोमीटर। ये 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 6 1 7 ऐसे चेंज करने वाला होता है, जो कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदल सकते हैं। ये टोटल 6 होता है। देखिएगा मिलीमीटर को सेंटीमीटर 10 लिखते हैं, इसको चेंज करेंगे तो 10 लिखेंगे। डेसीमीटर को मीटर में फिर 10 से भाग, ये वाला 10। अब आपको बताएंगे कब भाग होता है कब। पूरा यूट्यूब इतिहास में आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा चेंज करने का सबसे आसान ट्रिक। मैं अगर आपसे क्वेश्चन बोलूं कि इतना सेंटीमीटर को तनी डेसीमीटर में बदल के दिखाइए 34 को, तो देखिए क्या कीजिएगा, क्या है सेंटीमीटर, बदलना किसमें है, डेसीमीटर में। आगे भाग रहे हैं ना इसमें से इसमें, तो आगे भागेंगे तो भाग देंगे, यानी डिवाइड करेंगे।
क्या करेंगे, आगे भागेंगे तो भाग, लेकिन किससे भाग देंगे, यहां से यहां जाते समय जितना रास्ता में जीरो होगा ना उतना ही से भाग देंगे। तो यहां से यहां जाते समय रास्ता में कितना जीरो है, 10, तो 10 से भाग दे दीजिए। लेकिन भाग आप इस तरह से करके भाग वाला विधि से मत दीजिएगा, जीरो वाला भाग होता है कैसे, एक जीरो हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव से हटाएंगे, 3.4 आ गया। 34 सेंटीमीटर को जब बदले तो 3.4 डेसीमीटर आया है, समझ में आया। तो ये कोई लिख दे 34 सेंटीमीटर, कोई पूछ दे 3.4 डेसीमीटर, ये दोनों बराबर है। इसको डेसीमीटर में ऐसे और सेंटीमीटर में ऐसे लिखा जाता है। सपोज मान लीजिए कि यही क्वेश्चन डेसीमीटर में हो, आप कहते सेंटीमीटर में बदलिए, तो अब नहीं, मिलीमीटर में बदलिए। डीएम है ना, डीएम को एमएम में बदलना है, तो डीएम है या एमएम में बदलना है। तो पीछे भागेंगे तो गुणा करेंगे, आगे भागेंगे तो भाग करेंगे, कितना से, रास्ता में जितना जीरो मिलेगा उतना से। तो डीएम था, भाग कर पीछे भाग रहे हैं तो गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, रास्ता में 2 जीरो है, तो 34 में 2 जीरो से गुणा करो तो डबल जीरो बैठा दे जाता है, गुणा करके देख लोगे इतना ही आएगा। 34 और डबल, जितना जीरो आता है उतना जीरो रास्ता में ऐसे गोटा करके यहाँ लिख देते हैं, है ना। आगे भागते हैं तो भाग देते हैं। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, बोल दे ऐसे कि इतना सेंटीमीटर को थोड़ा हमको बदल के दिखाइए हेक्टोमीटर में। तो सेंटीमीटर यहाँ पे है, हेक्टोमीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर से जाना है हेक्टोमीटर में। तो आगे भाग रहे हैं कि नहीं, आगे भाग रहे हैं तो क्या देंगे, भाग देंगे। रास्ता में कितना जीरो मिला, 1 2 3 4 जीरो, तो यहाँ 4 जीरो से भाग करके देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 जीरो हटाएंगे, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे 3 4 6 3, आगे एगो जीरो लगा दिए, अच्छा लगने के लिए एगो जीरो लगा दिए, ठीक है। इतना हेक्टोमीटर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इतना सेंटीमीटर बराबर इतना हेक्टोमीटर होता है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे। अब आपको एक क्रम याद ये कर ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले सबसे छोटा मिलीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ऐसे होता है। एक चीज है, मैं ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं बताऊंगा, आप कहिएगा ऐसा क्यों सर, नहीं आ रहा है क्या आपको, नहीं ऐसा बात नहीं है, आ जाएगा। मिलीमीटर सेंटीमीटर तो आपको कल समझाए थे जो वीडियो कट हुआ था, लेकिन ये वाला जल्दी निपटाते, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख के समझाना, स्पेस ज्यादा चाहिए। हम लोग के पास तो है नहीं कि ऐसे स्क्रॉल करके स्मार्ट बोर्ड हटा देंगे, बस व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ा रहे हैं। और आपको इसी से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का डीएलएड में मतलब 120 में 110 नंबर लाया है, एक व्हाइट बोर्ड से पढ़ के, और सीटेट में भी। तो सोचिए ना कि आपका भी तो आ सकता है ना, आएगा, आपका टेंशन नहीं लेना है। हम 2 नंबर क्वेश्चन से पूरा आपको समझाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक, जो कि 2019 का ये प्रश्न है, और ये प्रश्न आपसे बनेगा, हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए मान लीजिए कि हम आपको एक लंबा तार दे रहे हैं, ठीक है सर, हम मान लिए कि आपने हमको एक बहुत लंबा तार दिया, वो लंबा तार 20 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, 20 मीटर। हमको इस तार को मोड़ करके एक इस तरह का, इस लंबा है ना, कहीं कहीं से मोड़ करके एक वर्ग बनाइए, वर्ग माने चारों लाइन बराबर कीजिए। तो बताइए कि एक लाइन कितना मीटर का होगा। फिर क्या बोले, मतलब एक लंबा 20 मीटर तार है, इसको मोड़ देना है, यही ना करें, तो मोड़ेंगे, मतलब मोड़ करके 4, मतलब इसको मोड़ करके वर्ग बनाना है। हम बोले तो आप सर ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए कि लंबा सा तार है, इसको वर्ग इस तरह बनाना है, तो एक काम करते हैं, लाइन नंबर 4 को इसमें लग रहा है ना, तो हम बराबर बराबर 4 टुका काट दे रहे हैं, तो 20 मीटर को 4 टुका बराबर काटेगा, तो 5 5 5 5 5 मीटर का होगा। यानी कि जब हम इसमें 5 मीटर 5 10 5 15 5 चौका 20, यानी 20 मीटर तार को हम 5 5 मीटर यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि एक भुजा उसका कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो जितना तार है ना, तार की लंबाई 20 मीटर, और सोचिए वर्ग में कितना कगो भुजा लग रहा है, 1 2 3 4 गो साइड लग रहा है, 4 से भाग कर दीजिए, 4 5 20, यानी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 ये भी 5, तो ये 5 5 मोड़ करके टोटल 20 मीटर लंबा तार को ऐसा बनाया गया था, 5 5 मीटर वाला वर्ग। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 180 मीटर लंबा तार है, बाप रे बाप बहुत लंबा हो गया है ना जी, 180 मीटर लंबा तार है, बहुत लंबा हो गया, जो कि इसको मोड़ करके, और एक वर्ग नहीं बनाना है, आयत बनाना है इस तरह से। जैसे सुनिए ध्यान से, अगर यहां से छोड़ा करके इस तरवा को मैं से लंबा कर देना तो 180 मीटर होगा, फिर मैंने इसको अगर मोड़ के इस तरह बनाना होगा तो ये कितना मीटर बनेगा। जबकि एक चीज कह रहा है, लंबाई हम चौड़ाई आपको बता दे रहे हैं, आयत की चौड़ाई ये 30 मीटर है,
तो जब ये 30 मीटर तो ये भी कितना होगा 30 मीटर। ये पूरा एक चक्कर घूमिएगा ना तो पूरा ये तार बहुत लंबा था, इसको मोड़ करके मैंने ये बनाया है। सीधा था, यहां से मोड़े यहां से मोड़ो, पूरा का पूरा 180 था। हमको एक आयत बनाना था, आयत मैंने बना दिया। चौड़ाई दे दिया है कि ये 30 तो ये 30 और 30 कितना हो गया 60। 180 पूरा तार था, इसमें से 60 निकाल दीजिए तो 120 हो जाएगा। अब कौन 120 हुआ, तो ये वाला और ये वाला दोनों मिला के 120 हुआ, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60 और 30 90 और ये 60 150 और 30 180 सब मिला के पूरा 180 मीटर तार था। मैंने मोड़ करके एक आयत बना दिया, मोड़ करके बना दिया कि नहीं। तो क्वेश्चन में यहाँ कर लंबाई कितनी है, तो लंबाई 60 मीटर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। चौड़ाई दे दिया था, मैंने क्या किया पूरा 180 में से 30 60 को चौड़ाई नहीं 60 को ये हटा दिए, 30 60 तब बच गया कितना 120, जिसमें आधा आधा बांट दिए क्योंकि ये 60 होगा और ये 60 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक बाग के, वाह ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये ना 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये सेम नहीं पूछा गया है। अरे कहने का मतलब कि 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं बोलूं अगर आपसे कि 1 रुपए का, मान लीजिए कि आपके पास कुछ रुपए है, मैं बोले पता है आपके पास कुछ रुपए, उसमें से ना 1/5 हिस्सा हमको दे दो। तो मतलब 5 रुपये मांग रहे हैं। हम बोले नहीं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और हम इसमें से मांग रहे हैं 1/5 हिस्सा, यानी कि 1/5 हिस्सा जब कटाइएगा तो हो जाएगा 20, यानी मैं 20 रुपए मांग रहा हूं। कितना 20 रुपए, तो आपके पास कितना बचेगा, तो कहेगा सर 100 में से 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20 रुपए, तो मेरे पास 80 रुपए बचेगा। हम बोलेंगे एकदम सही, लेकिन वो मत समझिए, डायरेक्ट 1/5 का मतलब समझिए। 100 रुपए को देखिए, 100 रुपए में 1/5 हम आपसे मांगे थे, कहेगा हाँ वो तो ठीक है कि 100 रुपए में 1/5 का मतलब होता है 100 को 5 जगह बांट दीजिए, उसमें से एक हिस्सा हमको दे दीजिए। तो 100 को जब 5 जगह बांटिएगा तो देखिए तो 20 20 40 बीजों का 60 80 और 20 100 को मैंने 5 जगह बांट दिया। इस 5 जगह में से एगो हम मांगे हैं। 1/5 का मतलब यही होता है, 1/5 का मतलब होता है 5 जगह किसी भी संख्या को तोड़िए, उसमें से एक हिस्सा हमको दे दीजिए। तो फिर आपको हम एक हिस्सा दे देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, तो 5 गो में 4 हिस्सा बचेगा। इस 5 गो में यही ना 4 गो हिस्सा, यानी 20 चौका 80 गो बच रहा है। तो ऐसे भी 80 आ रहा है और ऐसे भी 80 आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आया। हम बोलेंगे कि रुको, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, एक बाग के वृक्ष में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है, 6वां है। 1/6 माने 1, 6वां माने 6 होता है। इसका मतलब बटा 1/6 हिस्सा। कह रहा है बहुत सारा एक बगीचा में पेड़ है, लेकिन पूरा पेड़ अलग अलग नहीं, उसमें से 1/6 हिस्सा किसका पेड़ है, नीम का पेड़ है। ओ समझ गए सर, माने पूरा बगीचा है। मान लीजिए कि अगर पूरा बगीचा है और 1/6 हिस्सा आप क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि 60 गो पेड़ है पूरा बगीचा में। पूरा बगीचा में कितना 60 गो। अब 60 गो में 1/6 हिस्सा नीम का पेड़ है, तो कटा कर देख लेते हैं 10, यानी 10 गो पेड़। 1/6 का मतलब 10 हो गया। 10 गो पेड़ नीम का है, तो और सब पेड़ कितना होगा 50 गो। तो जब भी 1/6 पूछे तो निकाल लीजिएगा। एनीवे यहाँ देखिए 1/6 क्या है, नीम का पेड़ है। आधे वृक्ष अशोक का है, पूरा बगीचा में से आधा तो हो गया अशोक का पेड़। ठीक, आगे कह रहा है और आधा, फिर देखिए समझिएगा, पूरा बगीचा हो गया, आधा पेड़ हो गया अशोक का, इसमें कुछ हिस्सा है नीम का। किसका है, नीम का। इसी में एक और पेड़ है यूकेलिप्स का है, ऐसे करके दिया है। तो ये 2 गो पेड़ हो गया, एगो नीम का एगो यूकेलिप्स का, ये 2 गो पेड़ है, लेकिन आधा तो अशोक का पेड़ हो जाएगा, आधे ना बचा। आगे पढ़े, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, वाओ अभी तो समझना है। नीम का पेड़ हम 1/6 कह रहा है, इधर कह रहा है 5, एक मतलब समझ रहे हैं। अब सर अब क्या बोले, हम तो समझे ही नहीं। सुनो ध्यान से, नीम का पेड़ की संख्या ओरिजिनल 5 है, लेकिन बाटा में 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है, सुनिए। 1/6 का मतलब पूरा बगीचा को 6 हिस्सा कीजिए, जिसमें एक हिस्सा, समझिएगा क्या है,
नीम है। तो जब एक हिस्सा नीम है तो और क गो हिस्सा बचा, तो कहेगा सर 5 गो हिस्सा बचा। टोटल 5 गो हिस्सा में से अशोक भी होगा और यूकेलिप्टस जो भी है वो होगा। तो समझिए ध्यान से, यहाँ 1/6 नीम था, 1/6 माने 6 हिस्सा बगीचा का कीजिए जिसमें एक हिस्सा नीम है। तो जब एक हिस्सा बराबर 5, तब पूरा बगीचा तो 6 हिस्सा है ना, तो पूरा 6 हिस्सा बराबर कितना, तो 6 × 30, यानी पूरा बगीचा में 30 गो पेड़ था। पूरा बगीचा में 30 पेड़। कहेगा सर सही कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आया। हम बोले फिर से सुनिएगा, अब की बार पक्का क्लियर हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा था कि इस बगीचा में 1/6 नीम है। ठीक, बोलेगा हाँ सर समझ गए। 1/6 का मतलब क्या, बगीचा को 6 टुकड़ा करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 टुकड़ा हो गया, जिसमें 1/6 का मतलब एक हिस्सा नीम है, इसमें नीम का पेड़ लगाया गया है। यहाँ एक और चीज दे दिया है, नीम के वृक्ष 5 गो दिया है, यानी कि इस एक हिस्सा का मतलब कितना हुआ, 5, जबकि टोटल बगीचा में पेड़ कितना है, 6 हिस्सा है। तो जब एक हिस्सा बराबर 5 पेड़, तो 2 हिस्सा बराबर 10 पेड़, वैसे ही 6 हिस्सा बराबर टोटल मिला के 30 गो पेड़। टोटल मिला, जब एक हिस्सा बराबर 5 तो 6 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 30 पेड़ हो जाएगा। अब पूरा बगीचा में 30 गो पेड़ हो गया। समझ गए सर। अब यहाँ देखो, पूरा बगीचा में 30 गो, आधा पेड़ किसका है, आधा अशोक का पेड़ है। तो 30 गो में आधा यानी 15 गो अशोक का पेड़ हो जाएगा। 15 गो किसका पेड़ हो गया, अशोक का। और एक गो पेड़ बचा, तो कहेगा सर और 15 गो बचा। टोटल मिला के पूरा की बात करें, पूरा में 30 गो था, आधा बोला है तो आधा अशोक का हो गया। आधा में 5 गो तो नीमों का तो था, तो 5 गो नीम निकाल दीजिए, तो और एक गो यहाँ पे बचेगा 10 गो। और 10 गो जो बच गया किसका पेड़ था, ये है यूकेलिप्टस का है, जो कि 10 गो यही पूछा गया था। ठीक है, 1-2 बार इसको देखिएगा, 1-2 बार नहीं, उसी समय देखिएगा, इन्हीं के दूसरे दिन नहीं, तब समझ में आएगा। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए किसको, नीचे जो यहां दिया है, यहाँ पे नीचे कुछ दिया है, हम गलती से नीचे यहाँ लिख दिए नीचे, इसको आरोही कहेगा। आरोही का मतलब क्या होता है सर, हम बोलेंगे सुनो, आरोही बहुत आसान चीज होता है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है, अवरोही नहीं, अरे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो ये बढ़ते क्रम में लिखिएगा कैसे, इसका एक सस्ता उपाय आपको हम बता रहे हैं। देखिए बढ़ते क्रम में लिखने का, सबसे पहले इसमें टोटल संख्या को बराबर, 4 गो से लिखा गया है, सबको 4-4 गो बनाओ। 1 2 3 1 2 3 4 गो है, तो इसको भी 4 गो बना दो। 1 2 3 4 हो गया 4 गो, चाहे ऐसे हटा भी सकते हैं। ये 4 गो है, इसको भी पीछे लगा दो 0, 1 2 3 4 गो 0 हो गया। अब ये जब 4 गो 0 हो गया, अब इसको सजाओ। सबसे छोटा कैसे चेक करेंगे, तो सबके आगे 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, लेकिन इसके आगे 7 नहीं है। कहाँ आगे 7 है, यहाँ पे पॉइंट के इधर 7 है, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। हो गया, चलिए 7 के बाद पॉइंट है, सब में पॉइंट है, उसके बाद 0 है, 7 है, 7 देखो यहाँ पे 0 है, तो छोटा है, 7 है, 7 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 7 है, तो छोटा तो है ये दोनों हुआ, ई वाला और ये वाला। कहेंगे क्या सर फिर से एक बार समझाइए, तो हम बोलेंगे सुनो पहले इसको लिखने दो। दिया था 7.07, 7.70, फिर 7.707, फिर 7.007 और फिर यहाँ पे लिख देते हैं 0.77। हो गया, इतना आप समझ गए। आपको इसमें करना क्या होता है, पहले सब संख्या को बराबर कर लो। 1 2 3 1 2 3 गो है ना, 3 गो है, तो इसको 4-4 गो बना लो। यहाँ इतना 0.070, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या 1 2 3 4 गो से मिलके बना है ना। अरे अपने से 0 ला के बराबर कर लोगे तो हो जाएगा 00। यहाँ पे तो ये 4 गो से बना ही है, ये भी 4 गो से बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 गो से बनाने के लिए यहाँ पे लगा दीजिएगा 0.770। चलिए अब सबसे छोटा देखेंगे, तो इधर से चेक किया जाता है, पहले लाइन में इधर पहला वाला संख्या अगर छोटा हो गया तो समझिए वो छोटा ही है। तो इस सबसे छोटा ये है, क्योंकि सब में 7 7 7 है, लेकिन इस पहली वाली संख्या में क्या है, 0 है, तो 0.77। आरोही बोला है यानी बढ़ते क्रम में, तो वही काम कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए दूसरा अंक देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, यहाँ 0 है। अब ये दोनों में पहचानना है, ये दोनों में
कौन छोटा है? तो यहाँ तो हो गया 2 नंबर पे 0, यहाँ भी 2 नंबर पे 0, 3 नंबर पे यहाँ 7, लेकिन यहाँ 3 नंबर पे क्या हो गया 0। तो ये दोनों में कौन हुआ छोटा? ये वाला हुआ, क्योंकि यहाँ 7 हो जा रहा है, यहाँ 0 हो जा रहा है। हम लोग इधर वाले ही नंबर देखते हैं, बाद वाले बाद में चेक करते हैं। इतना 0.007, ये 2 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर 7.070, ठीक है। उसके बाद से ये दोनों में बड़ा कौन है? तो 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, 0 है, 0 है, लेकिन यहाँ 0, यहाँ 7 है, तो ये वाला हो जाएगा 7.700, और ये वाला हो जाएगा 7.707 का नंबर पूछा है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, इसमें तीसरा नंबर पे ढूंढिए, तो 1 2 3, 3 नंबर पे हो जाएगा 7.070। कहीं ऑप्शन में है 7.070, 7.07 आप अपना से लगा दीजिएगा, पीछे 0 लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऐसे हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी आपको बता रहा है, मैं बोलूं अगर कि 2.3 और 2.03, ये दोनों में 3 4 में बड़ा कौन है? तो कहेगा अक्सर हमको पता है ना, हाई बड़ा है। बोले एकदम गलती, एकदम गलती आप बताए हैं। बोले क्यों सर? 0.3 0.3, हम लोग नहीं समझे, इधर से मिलाया जाता है, दोनों बराबर है, बराबर है, पॉइंट है, पॉइंट है। यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 0, इधर से मतलब रखो, उधर से नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो जब यहीं पे पहले ही बड़ा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा छोटा, ये हो गया बड़ा। बाद में यहाँ 0 लगा सकते हो। ये लिखा है 2.3 पर डबल 2.300, ये लिखा है 2.34, ये ना बड़ा हुआ। तो याद रखिएगा 0 नहीं लगाइएगा, इधर से चेक किया जाता है, आगे से, ठीक है। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन बताना है। मैंने 10 बार से ऊपर बताया होगा कि 1/4 में 1/12 कितना होता है, कितना बार में आएगा? 1/4 में 1/12 कितना बार आ सकता है? इसको आपको कमेंट में बताना, नहीं तो पुराना वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, आज से 3 दिन पहले वाला, 4 दिन पहले वाला, उसने बताया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, वर्ग माने जौना का चारों लाइन बराबर है उसे वर्ग कहते हैं, जिसका भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो सब तो 4 होगा। अब कह रहा है इसे 4 टुकड़ा कीजिए, 4 बराबर भागों में तोड़ दीजिए। चलो तोड़ दिए, तो एगो भुजवा कितना लंबा होगा? तो ये बात सर 4 था, आधा किए तो आ गया 2 सेंटीमीटर, तो ये भी तो वर्ग बना, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर। तो जब आप इस तरह काटे हैं तो सब 4 4 था, जब 4 हिस्सा कर दिए तो सब अब 2 2 हो गया। तो कह रहा है कि जो छोटका बना है ऊपर क्षेत्रफल निकालिए। तो किसी का क्षेत्रफल निकालने का ट्रिक बताए थे, जितना लाइन होगा उसमें से 2 को गुणा कर दो। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा भुजा छोटका का कितना दिया है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नहीं तो 4 गो लाइन है ना, 2 को गुणा किया जाता है, क्षेत्रफल में हमेशा 2 को, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 दूना 4। ऑप्शन में कहीं 4 है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तनी इसको सॉल्व करके बताइए। तो हाँ 1 मिनट रुक जाइए, आपसे एक बात बताना था। मैं ना सीटेट का एक टॉपिक छोड़ दिया हूँ पढ़ाना, ठीक है? कौन सा? सिंप्लीफाई हम नहीं पढ़ाए, बोर्ड मास। ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है यार, बोर्ड मास इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि वो बहुत नीचे छोटा टॉपिक हो, हमको क्या पता कि आपको बोर्ड मास। आप कमेंट कीजिए, अगर आप कमेंट कीजिएगा अगर सही में आपको बोर्ड मास नहीं आता है, एक में जोड़ घटाव, ये बोर्ड मास का एक छोटा सा टॉपिक समझ लो, इस टाइप का नहीं आता है। एक में जोड़ घटाव, बट्टा का जोड़, बहुत सारा एक ही में होता है ना, ब्रैकेट वाला। अगर नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वो हम आपको बता देंगे, बहुत आसानी से बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। 10 सेकंड में आंसर लिख देंगे डायरेक्ट। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है? बोर्ड मास, बोर्ड MAS, बोर्ड मास ये होता है ना, बोर्ड मास। बी मतलब पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ का काम करते हैं, भाग का, मल्टीप्लाई का, जोड़ का, और फिर सबसे लास्ट में पनौती है ये घटाव का काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो तो क्या है, इसमें है गुणा, घटाव और भाग। तो यहाँ देखो पहले भाग का काम कीजिए, डिवाइड का, फिर ये हो जाएगा तो मल्टीप्लाई का काम कीजिएगा, फिर ये हो जाएगा तो जोड़ का काम, और सबसे लास्ट में घटाव। तो पहले भाग का काम कीजिए। तो जब हम भाग का पहले काम करेंगे तो ये उतार देंगे, 3 माइनस ये भाग का काम करो। 7 का पहाड़ा कितना बार में गए? 7 3 21, और ये 3 गुणे 12.5। भाग के बाद गुणा का काम, इसको गुणा कीजिए बाबू। तो ये कितना हो जाएगा? इसको गुणा करने पर हो जाएगा 3 5 15 के 5 हाथ में 1 7 3 21 और 1 22।
कि 2 हाथ में 1 3 एकम 3 2 5 525 आया, पक्का इतने आया है ना जी। एक बार देख भी लें, 3 5 15 5 हाथ में एक साथ 22 हो जाएगा, 2 3 ठीक है, -3 और माइनस ये गुणा कीजिए, 5 3 15 के 5 हाथ में 1 हुआ और 3 दूना 6 और 1 7, 5 3 3 6 1 7 और 3 एकम 3, यहाँ पे पॉइंट सॉरी यहाँ पे पॉइंट हुआ, ये 37 हो गया। अब बताइए इसमें जोड़ नहीं है, डायरेक्ट देखिए ये भी घट। हाँ हाँ एक और चीज आपसे पूछना था कि -4 में से -2 जाएगा तो कितना होगा, बता सकते हैं? तो एक लड़का कमेंट किया कितना आसान है सर, -4 में से -2 जाएगा तो 2 होगा। तो आप भी सोच रहे होंगे वीडियो में तो तब का होगा, नहीं माइनस बड़े लगा दीजिए, हम बोले कि एकदम नहीं होगा। क्यों सर? जब भी दोनों का सिंबल यानी चिन्ह एक जैसा आता है तो इसे जोड़ते हैं, 4 और 2 6, ये माइनस में प्लस मत लिखना, यही सिंबल रहता है, ठीक है। बड़ा वाले का सिंबल दिया जाता है, ठीक है। बड़ा वाले का सिंबल मतलब जैसे मैं बोल दूं -4 में तनी 2 जोड़ो तो तब मत कर दीजिएगा 6। जब एक जैसा चिन्ह होगा सिंबल तो जोड़ते हैं, जैसे माइनस माइनस रहेगा तब वो जोड़ेंगे, प्लस प्लस रहेगा तब वो जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ेंगे, एक जैसा है तो जोड़ेंगे। और जब एने ओने चिन्ह होगा ना सिंबल तो घटाते हैं, ठीक। तो ये इधर उधर है, तो भले कोई टीचर आपसे पूछे कि इसमें जोड़ के दिखाओ, जोड़ना मत, इधर उधर है तो घटा देना। 4 में से 2 जाएगा 2, और दोनों में से जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह सिंबल लगा देते हैं, समझ आए? तो बड़ा 4 था, इसी का सिंबल लगाते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। तो उसी तरह से यहाँ ये भी माइनस में है और यहाँ ये भी 3 भी माइनस में, तो दोनों का सिंबल एक जैसा तो जोड़ दो, तो 52.5 और माइनस जोड़िएगा जब इसको तो ये 37.5, इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट है तो अच्छा है ना, ओरिजिनल के साथ 37 गुणा 3 वो कितना 40.5। बड़ा वाला का सिंबल माइनस है तो माइनस, अब इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो 12 आया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब आपको हम एक चीज बता रहे हैं, देखिए क्या, अभी बोर्ड मास आपको हम उतना इसको ये आपको हम क्या बोल रहे हैं कि जब पेडागोजी पढ़ाएंगे ना परसों से पढ़ाएंगे पेडागोजी, ठीक है, क्योंकि इधर 14 तक आपका रिवीजन भी अच्छा से हो जाएगा, पुराना वीडियो भी आप देख लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। एक दिन में कम से कम 2x करके देखिए, 2x में तनी फास्ट करके आप देखिएगा ना तो आराम से समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ा सा हम स्लो पढ़ाते हैं आपको समझाने के लिए। कह रहा है इसमें सबसे पहले आप घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा का फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, सबसे बड़ा चुनिए, कौन से लाइन में घटते क्रम में सजाया गया है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, देखिए मीटर में है, डेसीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में। सबसे छोटा मिलीमीटर होता है ना, आपको पढ़ाया था सबसे छोटा मिलीमीटर। सब ग्रुप को मिलीमीटर में बदल दीजिए तभी आपसे कुछ हो पाएगा। 1 मिनट, ये वाला हो जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर, फिर गड़बड़ हुआ काज, 1 2 3 हिस्सा, 1 4 हिस्सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हिस्सा, तो ये भी 1 2 3, ये दोनों एक ही में है, 4 हिस्सा। सबको मिलीमीटर में बदलो, तो मिलीमीटर में बदलने का उपाय बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले मिलीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर होता है डेसीमीटर, फिर होता है आपका मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ऐसे 10 ट्रिक है ये, 10 10 10 और 10। आगे भागेंगे तो भाग देंगे और पीछे भागेंगे तो गुणा करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। अब यहां देखिए 8 मीटर है, 8 मीटर, तनी इसको बदलो तो 8 मीटर को मिलीमीटर में, तो 8 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो कब 0 रास्ता में है, 3 गो, पीछे भागेंगे तो गुणा कर देना है, यानी 3 को 0 से गुणा करना है, तो 3 को 0 बढ़ा दो, 8 पर 3 को 0 हो गया कि नहीं। उसी तरह से यहां देखिए, ये दोनों में देखिए ध्यान से, 80 डेसीमीटर, तो पहले डेसीमीटर को मिलीमीटर में बदलो, डेसी को मिली में बदलना है, तो 80 रास्ता में जो को 0 मिलेगा ना उतना 0 लगा देना, 00, ठीक। अब प्लस इसी में दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 0 आएगा तो ये 80 हो जाएगा। ये दोनों एक में है तो जोड़ दीजिएगा, ये कितना हो गया 8 0 8 0, 80 80 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसको, ये तो मिलीमीटर में स्वयं है, खुद है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये हो जाएगा आपका 8500। फिर ये वाला देखिए तो
800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8000, अब प्लस खुदे 8 मिलीमीटर में दे दिया, इसको नहीं बदलना, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 पर 1 2 इतना। अब आप बताइए, पहले ये लिखा है 8000, फिर लिखा है 8080, फिर लिखा है 8500, फिर लिखा है ये वाला 8008। कह रहा है कि घटते क्रम में, तो कहीं सबसे बड़ा है, बड़ा होगा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ये तो नहीं है घटते क्रम में, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। वैसे ही यहां देखिए 8500 दिया है, ठीक, 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर का मतलब होता है ये वाला 80। वैसे ही 800 सेंटीमीटर और इतना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको लास्ट वाला देख लीजिए, तो ये हो जाता है आपका 8 पर 00 इतना। और सबसे लास्ट में कौन बच गया, तो 1 मिनट, 8 मीटर बच गया। तो 8 मीटर जो बचा है, 8 मीटर का मतलब क्या होता है, 8 मीटर का मतलब होता है 8000। थोड़ा देखिए, तो अब ये मैंने सबको चेंज किया है, इसको ये होता है, इसका ये होता है, और ये 8 मीटर। अब बताइए घटते क्रम में है, सबसे बड़ा ये है, ये बात सही है, इससे छोटा ये 8080, ये 8008 और ये डायरेक्ट 8000, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको कमेंट में बताइए, हमको लग रहा है ना कि 20% लड़का को समझ में आएगा, तो एक बार कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि आपको कम समझते हैं, ठीक है, तो जरूर बताइएगा। थोड़ा सा थकावट टाइप का ज्यादा हो गया है, तो प्लीज आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट हम करेंगे कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपको लग रहा हो कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आज वीडियो थोड़ा लेट भी अपलोड होगा, क्योंकि रात को थोड़ा सा नोट्स वगैरह, क्योंकि कल से ही आपको या परसों से ही, नहीं कल से ही सोच रहे हैं कि पेडागोजी वगैरह भी इंक्लूड करना है, तो उसके लिए नोट्स बनाना पड़ा है हमको, मतलब लिखना पड़ा है, थोड़ा मेहनत आपके लिए करते हैं, जानते हैं क्या है उसके पीछे हमारा भी लालच है। सीटेट निकल जाएगा तो कम से कम मिठाइयाँ तो लाओगे ना, बस इतना है, ठीक है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।